हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आईसीएसई क्लास 9th ट्रेजर ट्रूफ की फर्स्ट पोएम द हार्ट ऑफ द ट्री। इट इज़ रिटन बाय हेनरी क्यूलर बर्नर। ओके, मैं आज आपको इस पोएम की मीनिंग बताऊंगी कि इस पोएम में क्या लिखा हुआ है, इस पोएम में हेनरी क्यूलर बर्नर क्या समझाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं है सम इन्फॉर्मेशन अबाउट हेनरी क्यूलर बर्नर। तो मैं इसको फ़िलहाल अभी रीड नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट पोएम स्टार्ट करने जा रही हूँ। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये पोएम 3 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और हर स्टैंजा एक क्वेश्चन के साथ ओपन होता है। वो क्वेश्चन है व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। ये जो हेनरी क्यूलर बर्नर हैं ये पोएट हैं, इन्होंने ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। वो क्वेश्चन इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान ट्री प्लांट करता है तो उसके साथ साथ वो और क्या चीज़ें प्लांट करता है। तो खुद ही सेल्फ आंसर करते हुए बता रहे हैं इस पोएम में कि ट्री प्लांट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, व्हाट आर एडवांटेजेस, ट्री की इम्पोर्टेंस क्या हमारी लाइफ में, वो ये सब चीज़ें इस पोएम में बता रहे हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट अ ट्री। क्वेश्चन वो रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान ट्री प्लांट कर रहा है तो उसके साथ साथ वो और कौन सी चीज़ें प्लांट कर रहा है। ही प्लांट अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, ही प्लांट द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री, द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। द पोएट अंडरलाइंस द वैल्यू ऑफ प्लांटिंग अ ट्री। मेनली जो पोएट हैं वो ट्री प्लांट करने की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या इम्पोर्टेंस है वो बता रहे हैं। When a man plants a tree, he plants many things. जब कोई इंसान ट्री प्लांट करता है तो उसके साथ साथ वो और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें प्लांट कर रहा है। ओके, इट रिड्यूसेस एयर टेम्परेचर एंड इवन प्यूरिफाइज आवर। जो अगर हम ट्री प्लांट करते हैं तो उसके साथ तो जो ग्रीन ट्रीज होती हैं हमारे एयर टेम्परेचर को रिड्यूस कर देती हैं और जो हमारी एयर होती है, जितनी भी डस्ट होती है एयर में, इन सबको प्यूरिफाई कर देती है। ओके, तो पोएट बोल रहे हैं ही प्लांट अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। जो जब कोई इंसान ट्री प्लांट करता है तो ट्री प्लांट करने के साथ साथ वो सन और स्काई का एक फ्रेंड भी प्लांट कर रहा है। तो ट्री एक माना जाए तो ट्री एक सन और स्काई का फ्रेंड होता है। ओके, उसके बाद वो क्या बता रहे हैं, ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री। वो बता रहे हैं कि जब हम लोग ट्री प्लांट करते हैं तो ब्रीजेस फ्री मतलब फ्रेगरेंस मिक्सड विद एयर। तो जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जो खुशबूदार हवाएं होती हैं, वो बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान ट्री प्लांट करता है तो उसके साथ साथ वो ये भी प्लांट करता है, जेंटल फ्री ब्रीजेस भी प्लांट करता है। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई, ही प्लांट्स अ होम टू हेवन अ नाइन। वर्ड बता रहे हैं कि जो ग्रीन ट्रीज होती हैं, जहाँ ग्रीनरी होती है, इट टर्न्स अ प्लेस अराउंड इनटू अ हेवन। जहाँ बहुत ढेर सारी ग्रीनरी होती है, जहाँ ट्रीज़ लगी होती है, तो वो पूरा प्लेस एक हेवन में चेंज हो जाता है। जैसा कि वो इमेज में आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी कितनी है ट्रीज़ में, और बिल्कुल ये किसी हेवन से कम नहीं लग रहा है। बिल्कुल जहाँ पे अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देख रहे हैं आप, तो वो आपको बिल्कुल हेवन लगेगा। तो पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्री प्लांट करने से और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ट्री प्लांट करने से एक हेवन भी प्लांट हो जाता है, एक हेवन भी प्लांट होता है। पोएट ये भी बता रहे हैं कि जहाँ ग्रीन ट्रीज होती हैं वो हेवन से कम नहीं होता है, वो हेवन की तरह ही होता है। ओके, आगे क्या बता रहे हैं, ही प्लांट्स अ होम टू हेवन अना। ये हो गया, हेवन से कम नहीं होता है, हेवन की तरह होता है। For song and mother croon of birds, he hushed and very happy to light her. The treble of heaven's harmony, these things he plants who plant a tree. तो क्या बता रहे हैं पोएट, he who plants a tree also ensures shelter for birds whose sweet croonings in silent and happy to delight us. पोएट ये बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान ट्री प्लांट करता है तो वो बर्ड्स के लिए शेल्टर भी प्लांट कर रहा है, बर्ड्स के लिए होम भी बना रहा है। जब कोई इंसान ट्री प्लांट करता है तो उस पर बर्ड्स आके अपने घर बनाती हैं, और जो बर्ड्स गाना गाती हैं, जो बर्ड्स की आवाज़ होती है, वो सुन के बिल्कुल हम अंदर से खुश हो जाते हैं, अंदर से बिल्कुल डिलाइट हो जाते हैं। तो पोएट यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ट्री प्लांट कोई करता है इंसान तो वो बर्ड्स के लिए शेल्टर भी प्लांट कर रहा है, बर्ड्स के लिए होम भी प्लांट कर रहा है। मेनली बर्ड्स ट्रीज़ पे ही होती हैं।
Okay, by planting a tree he ensures peace, harmony and comfort for himself and others. तो पोएट बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान ट्री प्लांट करता है तो वो सिर्फ अपने लिए पीस या कंफर्ट अपने लिए सिर्फ नहीं प्लान करता है, दूसरों के लिए भी, अदर्स दूसरों के लिए भी प्लान कर रहा है। हमारे जो नेबर्स हैं, सोसाइटी में जो लोग हैं, उनके लिए भी ये कंफर्ट और पीस का एक वो पीस है ट्री। ये सारी चीज़ें जो हैं फर्स्ट इस स्टैंजा में पोएट ने बता दिया है कि ट्री प्लांट करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ओके, आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। What does he plant who plant a tree? The poet once again repeat the question, what does he plant who plants a tree? जो पोएट है once again मतलब एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, what does he plant who plant a tree? और खुद ही सेल्फ आंसरिंग करते हुए वो बता रहे हैं कि ट्री प्लांट करने से क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। The answer provided is simple. आंसर बहुत सिंपल है। By planting a tree we ensure cool shade for us in summer and tender rains in all season. तो पोएट बता रहे हैं कि अगर ट्री प्लांट करते हैं तो हमें उससे कूल शेड, ठंडी छाएँ भी मिलती है, टेंडर एंड काइंड जेंटल रेन भी। जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे लिखा है, ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन एंड सीड्स एंड बर्ड्स ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। तो पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्री प्लांट करने से एक कूल शेड भी प्लांट होता है, और ट्री प्लांट करने से काइंड और जेंटल रेन मिलती है। मेनली इन समर्स रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, ट्री ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे रेन होती है। तो रेन हमारे इम्पोर्टेंस के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड सीड्स एंड बर्ड्स ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन। तो पोएट बता रहे हैं, द पोएट डिस्क्राइब अ ट्री एज A tree gives a seed which sprouts and buds which blooms in time to come. तो पोएट बता रहे हैं कि जो जब कोई इंसान ट्री प्लांट करता है तो उसके साथ साथ वो एक सीड भी प्लांट कर रहा है। सीड कैसे प्लांट कर रहा है? जब हम कोई ट्री प्लांट करते हैं तो उस ट्री पे फ्रूट लगते हैं, फ्रूट आते हैं, तो उस फ्रूट के जो सीड्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। उसके ज़रिए दूसरा जो प्लांट होता है वो जर्मिनेट होता है, वो स्प्राउट होता है। तो वही वो डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे कि ट्री प्लांट करने से एक अनदर प्लांट भी वो अपने आप ही प्लांट हो सकता है, और जो हमारे आने वाले समय में जो बर्ड्स ब्लूम होती हैं, जो फ्लावर्स ब्लूम होती हैं, वो जो कलियाँ खिलती हैं, वो भी हमें बहुत डिलाइट कर देती है अंदर से। हम उसको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वही पोएट ये सब चीज़ें हमें पोएट डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे बर्ड्स ब्लूम हो गई हैं, कैसे फूल खिल रहे हैं, यही पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं मेनली। ही प्लांट्स द ग्लोरी ऑफ प्लेन, ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज। तो पोएट यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई ट्री प्लांट करता है तो वो जो प्लेन का मतलब होता है अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, जहाँ पे बिल्कुल फ्लैट लैंड्स होती है उसको प्लेन्स बोलते हैं। तो वो उस प्लेन की ग्लोरी भी बढ़ा रहा है। ग्रीनरी अगर चारों तरफ होगी तो उसकी ग्लोरी अपने आप ही बढ़ेगी। तो ये पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, हेरिटेज का मतलब विरासत, हिस्ट्री। यहाँ पे पोएट जो ट्री है उसको फॉरेस्ट हेरिटेज की तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं, और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसे द जॉय दैट अनबॉर्न आइज सेल शी, अनबॉर्न आइज जो आने वाली हमारी जनरेशन है, जो अनबॉर्न चिल्ड्रन है, उसके लिए यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो बताना चाहते हैं पोएट कि इट प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिट्स इन टाइम्स टू कम, इट इज़ इन फैक्ट अ लिंक बिटवीन अस एंड आवर चिल्ड्रन। तो पोएट यहाँ बताना चाहते हैं कि ये हमारे बीच और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके बीच की एक लिंक है, इसलिए ट्रीज़ को प्लांट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे लास्ट स्टैंजा थर्ड स्टार्ट होता है सेम क्वेश्चन, व्हाट डज ही प्लांट हू प्लांट्स अ ट्री? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far cast thought of civic good. तो ट्री जो पोएट हैं वो ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में आगे क्या बता रहे हैं? गुड वैल्यूज़ लाइक लव एंड लॉयल्टी आर प्लांटेड व्हेन वन प्लांट्स अ ट्री। तो ट्री जो पोएट है यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जब कोई इंसान ट्री प्लांट करता है तो उस ट्री के लिए जो उसके हार्ट में फीलिंग्स होती हैं, जो लव होता है, वो लव भी वो उसके साथ प्लांट करता है, वो लॉयल्टी भी उसके साथ वो प्लांट करता है। तो उस ट्री में एक लव और लॉयल्टी अपने आप ही आ जाती है।
प्लांटिंग अ ट्री ऑल्सो डज अ सिविक गुड। सिविक गुड कैसे कि जब हम ट्री प्लांट करते हैं तो उस ट्री पे फ्लावर्स या फ्रूट्स जो भी आते हैं तो उससे हमारे नेबर्स को, हमारी जो सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इससे ये सिविक गुड हुआ। यहाँ पे दिया है His blessings on the neighborhood who in the hollow of his hand holds all the growth of our land। तो ट्री बता रहे हैं the poet emphasizes the fact that a country's growth and development depends upon its wealth of trees। तो जो पोइट है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेशन का ग्रोथ होता है, जो कंट्री की डेवलपमेंट होती है वो उसकी ट्रीज़ पर ही डिपेंड करती है। ट्रीज़ पर कैसे डिपेंड करती है कि जब ट्रीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज से या कंट्री में, तो उससे नेशन की डेवलपमेंट होती है, नेशन जो है उसको बहुत बेनिफिट होता है। तो वो ट्री जो पोइट हैं यही सारे बेनिफिट्स बता रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि जो ट्री है वो हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। ट्री का बहुत ढेर सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये हम लोग को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, प्लस बहुत फ्लावर्स, फ्रूट्स, मेडिसिन्स और बहुत ढेर सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। और ये सारी चीज़ें पोएट ने बताया ही है पोएम में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।